नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। इस हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ सिलसिले में हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं, उन सभी को देख रहे हैं बारी बारी से। हिंदी साहित्य में जितने भी युग हैं, जितने भी काल हैं, उन सभी के हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। और हिंदी साहित्य में ये जो रिवीजन की श्रृंखला चल रही है वह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और जून 2024 के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जितने भी 80% क्वेश्चन जो हैं इसी रिवीजन श्रृंखला से आप कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो रखी है तो आप केवल इस रिवीजन श्रृंखला को अटेंड कर लीजिए, जितनी भी इसकी वीडियोज़ है सारे देख लीजिए और जितने भी तथ्य मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं उन PDFs को आप पढ़ लीजिए 2-3 बार, तो आपके लिए देखिए कितना हेल्पफुल रहेगा और चीज़ें देखिए कितनी आसान हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। आज की वीडियो भी जो है भारतेंदु युग से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ पॉइंट जो थे पिछली वीडियो में छूट गए थे, तो इसमें आपको भारतेंदु युग का जो भी है निचोड़ पूरा मिल जाएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इसमें देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राधा कृष्ण दास का जो जन्म है 1865 ईस्वी है और 1907 ईस्वी। भारतेंदु युगीन कवि हैं। वहीं देखिए इनकी रचनाएं क्या है। भारत 12 मासा, देश दशा आदि। भारत 12 मासा और देश दशा जो रचना है, किनकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। वहीं देखिए प्रताप नारायण मिश्र, जिनका पूरा नाम प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए इनकी जो जन्म है 1856 से 1894 ईस्वी। भारतेंदु युगीन कवि हैं और देखिए रचनाएं इनकी हैं मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, हर गंगा आदि इनकी रचनाएं हैं। वहीं देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जो जन्म है 1855 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है और रचनाएं जो हैं इनकी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए और देखते हैं और देखिए कौन से पॉइंट है। भारतेंदु युग नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। जो भारतेंदु युग का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रखा गया है। भारतेंदु युग का जो समय है 1857 से नहीं मान करके 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है। देखिए भारतेंदु युग का जो समय है शुक्ल के अनुसार 1868 से माना जाता है। वहीं कुछ लोग इसको 1850 से 1900 तक मानते हैं, लेकिन शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है और 1900 तक नहीं, 1868 से इसकी प्रारंभ माना जाता है शुक्ल के अनुसार। देखिए आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है। वहीं देखिए भारतेंदु युग ने खड़ी बोली के विकास में जो योगदान दिया है, परंतु कविता में ब्रज भाषा भी मिलते हैं। मतलब खड़ी बोली का योगदान तो है, लेकिन जो कविता की भाषा है, काव्य की भाषा है, वह ब्रज भाषा ही हमें देखने को मिलती है। इस कारण भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और देखिए भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ राष्ट्र प्रेम की भावना है, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की प्रधानता, गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास, छंद विधान की नवीनता, भारतीय सांस्कृतिक का गौरव गान आदि हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में नवजागरण चल रहा था, तो नवजागरण की जितनी भी चीज़ें हैं वह सारी की सारी भारतेंदु युग में हमें देखने को मिलती है। और देखिए भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? राष्ट्र प्रेम भाव, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की प्रधानता, गद्य एवं ये सारे ऊपर वाले पॉइंट रिपीट हो गए, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद है, जिनका जन्म जो है 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनका मृत्यु हो गई। बद्री नारायण चौधरी इनसे 5 वर्ष छोटे थे और 1855 में इनका जन्म हुआ, 1923 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है 1856 से 1894 माना गया है और ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म है 1857 में और देहांत 1899 में माना गया है। वहीं अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी तक माने गए हैं। तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हैं।
और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 9 सितंबर 1850 में हुआ और 6 जनवरी 1885 को इनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के जो पितामह हैं या फादर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। वह हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्यासुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। तो देखिए इनको जो प्रेरणा मिली है नाटक लिखने की, बांग्ला से मिली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। ये सारी भारतेंदु की रचनाएं हैं। और देखिए प्रेम घन कृत, ब्रिजचंद पंचक तथा पितर बिलाप भारतेंदु की पुरुषोत्तम पंचक और बकरी बिलाप रचनाओं के अनुसरण पर लिखी गई है। जो इनकी ये 2 रचनाएं हैं प्रेम घन की, ये 2 रचनाएं इनके अनुसरण पर लिखी गई हैं। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में हुआ और 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे और इनकी रचनाएं जो हैं भक्ति सर्वस्व जो कि 1870 ईस्वी की है, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी की है, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी की है, प्रेम तरंग 1877 ईस्वी की है, प्रेम प्रलाप 1877 ईस्वी की है, मधु मुकुल 1881 ईस्वी की है, विनय प्रेम 50 1881 ईस्वी की है, फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी की इनकी रचनाएं हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। वहीं देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जो जन्म है 1855 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इनका समयकाल माना जाता है। भारतेंदु युगीन कवि हैं। रचनाएं इनकी है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी समस्त कविताओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। जिस प्रकार से भारतेंदु का जो रचनाएं हैं उनका संकलन भारतेंदु साहित्य में किया गया है, भारतेंदु की रचनाओं का संकलन किया गया है, उसी प्रकार से जो इनकी रचनाएं हैं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से किया गया है, शीर्षक के नाम से किया गया है। वहीं देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जो जन्म है 1857 ईस्वी में है और मृत्यु 1899 ईस्वी। भारतेंदु युगीन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्याम लता 1885 ईस्वी, श्याम सरोजनी 1886 ईस्वी, ऋतु संहार 1876 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये जितने भी थे भारतेंदु युग के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि अक्सर नेट जीआरएफ में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चनों के आंसर्स है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देख लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं जून 2024 के लिए और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कुछ सुझाव है तो कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे आपको चाहिए या कुछ आप राय देना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि चीज़ें और बेहतर की जा सके और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आशा है मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो अपना जो भी सहयोग हो अवश्य करें। धन्यवाद।